ایسا کیا ہوا کہ جو کام امریکہ کی نامی گرامی لیبارٹریز کی ایک مشہور آکسفورڈ ٹیم سے بھی نہ ہوا، جو RCHH کی فارم میں پایا جاتا ہے، اگر یہ سکن پر گر جائے تو پل بھر میں جلا سکتی ہے۔ اس کی وجہ سے جلد پر سفید دھبے پڑ جاتے ہیں جو کہ بہت ہی تکلیف دہ ہوتے ہیں۔ یہ انسانی نروس سسٹم کو بھی ڈیمیج کر سکتی ہے۔ یہ بیکٹیریا کے خاتمے کے ساتھ ساتھ وائٹ بلڈ سیلز کے لیے بھی خطرہ تھی، کیونکہ یہ وائٹ بلڈ سیلز کو مار دیتی تھی۔ اس سے وائٹ بلڈ سیلز تباہ ہو جاتے تھے، کیونکہ انسانی صحت کے لیے بہت ہی خطرہ تھے۔ فلیمنگ نے ان جراثیم کی ویکسین تیار کرنے کے لیے بیکٹیریا کی افزائش کی، انہیں زندہ رکھنے کے لیے تمام سہولیات مہیا کی اور ان پر تجربات کیے۔
तजर्बात के दौरान हॉस्पिटल की टीम को मुआयना करने पर पता चला कि कल्चर डिश पर किसी तरह से फफूंदी के टुकड़े आ गिरे और उन्होंने बैक्टीरिया को खा लिया। फफूंदी, जिसको अंग्रेजी जुबान में फंगस कहा जाता है, ये किंगडम फंजाई से ताल्लुक़ रखती है। ये अक्सर हमारे रेफ्रिजरेटर में मौजूद स्टोर की हुई अशिया पर आ जाती है। इसे अपनी अफजाइश के लिए मुअत्तल दर्जा हरारत की ज़रूरत होती है, जिसके बगैर फंगस का ज़िंदा रहना नामुमकिन है। ये ब्रेड, जिसे उर्दू ज़ुबान में पनीर कहते हैं, इससे अपनी खुराक हासिल करती है। जब ये लैब में मौजूद कल्चर प्लेट पर घिरी तो बैक्टीरिया को खुराक के तौर पर खा गई। साइंटिस्ट को इन्वेस्टिगेशन करने पर पता चला कि बैक्टीरिया की मौत का सबब फंगस है। इसने फ्लेमिंग को हैरान कर दिया, क्योंकि जिसकी तलाश वो कई सालों से कर रहे थे वो मोजज़ाती तौर पर खुद ही रोनमा हो गई। फ्लेमिंग ने फंगस की मदद से नेचुरल एंटीसेप्टिक का ऐसा कामयाब नुस्खा दरियाफ्त किया जिसने तिब की दुनिया को हैरानी में डाल दिया। नेचुरल एंटीसेप्टिक जरासीम कश दवा का ऐसा कामयाब नुस्खा साबित हुआ जिसे आज के तरक्की याफ्ता दौर में भी चंद तब्दीलियों के बाद इस्तेमाल किया जाता है। फ्लेमिंग ने इसे पेनिसिलिन का नाम दिया। ये पहली ऐसी दवा थी जो खून में पाए जाने वाले वाइट ब्लड सेल्स के लिए नुकसानदेह ना थी। फ्लेमिंग ने इसके इंसानों पर इस्तेमाल के लिए तजर्बात भी किए, जिसकी बदौलत वो इस नतीजे पर पहुंचा कि अगर इनका इस्तेमाल इंसानों पर किया जाए तो ये फ़ायदेमंद साबित होगा। 1942 में जनवरी से मई तक पेनिसिलिन की 420 मिलियन यूनिट्स मैन्युफैक्चर किए गए। दूसरी जंग अजीम के अख्ताम तक एक माह में 650 बिलियन यूनिट से ज़्यादा पेनिसिलिन तैयार की गई। इसके ज़रिए बेशुमार लोगों के जरासीम शुदा ज़ख्मों को ठीक किया गया। फिर इस तरह कुछ अरसे तक पेनिसिलिन की खरीदो फरोख्त पब्लिक प्लेस पर भी की जाने लगी, जिससे तमाम लोग मुस्तफ़ीज़ होने लगे। फ्लेमिंग के इस कारनामे की खबर हर तरफ फैली तो हुकूमत ने सन 1944 में फ्लेमिंग को सर का खिताब दिया और फिर एक साल बाद सन 1945 में फ्लेमिंग को नोबेल प्राइज़ से भी नवाजा गया। फ्लेमिंग ने इस इजाद के हवाले से अक्सर बयान दिया कि पेनिसिलिन की इजाद कुदरत ने की है, इसने पेनिसिलिन को इजाद नहीं किया। जो भी हो, दुनिया ने पेनिसिलिन को सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के कारनामे से मंसूब किया है। ये इजाद अमेरिका की नामी गिरामी लेबॉर्ट्रीज़ की मशहूर टीम ऑक्सफोर्ड से इसलिए ना हुआ क्योंकि वहाँ की लैब वैक्यूम ज़दा और एयर कंडीशंस थी। वहाँ गंदगी का आना नामुमकिन था क्योंकि लैब की सफाई सुथराई का अच्छा ख्याल रखा जाता था। फ्लेमिंग को वहाँ की लैब में मदऊ किया गया। लैब की हालत देखकर फ्लेमिंग हंस पड़े और उन्होंने कहा, यहाँ तो फफूंदी के टुकड़े किसी सूरत भी अंदर नहीं आ सकते, फिर यहाँ कैसे पेनिसिलिन की दरियाफ्त मुमकिन हो सकती थी। 5 साल बाद फ्लेमिंग तो इस दुनिया से चले गए, मगर उनकी काविश आज भी जिंदा है। इसकी बदौलत बेशुमार लोग फ़ायदा हासिल कर रहे हैं। इनकी इस इजाद को फरामोश नहीं किया जा सकता। आप भी इस इजाद के मुतल्लिक हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए और आपके इल्म में इसके ज़रिए इजाफा हुआ हो, इसको अपने दोस्तों से शेयर ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।